अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 14 अगस्त है, हमारी आज़ादी का दिन। मगर क्या आप जानते हैं कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं होती, बल्कि एक कीमत होती है जो हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से अदा की। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, जिसने हमें आज़ादी की पहली चमक दिखाई। और हाँ, जो भी फैक्ट्स हैं उनकी वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर वक्त है आज़ादी के पहले सफ़र को याद करने का। सोचिए, 10 मई 1857 मीरठ के मिलिट्री बेस पे 85 सिपाहियों ने नए राइफल्स के कैट्रिजेस को छूने से इनकार कर दिया। रूमर था कि ग्रीस में पिग और काऊ की चर्बी थी। ये एक बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन इसने एक ऐसी आग लगाई जिसने लखनऊ से कानपुर और कानपुर से झांसी तक फैली। ये वार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जिसका एम था उनके रूल को खत्म करना और अपनी मिट्टी को वापस लेना। ब्रिटिश मिशनरीज ने हर तरफ क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू की। इसके साथ लॉर्ड मैक्यूले का एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान की कल्चर को दबाने लगा। उनका एम था कि एक ऐसी क्लास बनाई जाए जो फिजिकली में इंडियन हो लेकिन सोच में ब्रिटिश जैसी। ये लोगों के लिए एक तहजीबी हमला था। इंडियन रूलर्स को सिर्फ एक रीजन पे उनकी पावर से हटा दिया जाता। आपके पास असली वारिस नहीं है। झांसी, सतारा, नागपुर जैसे इलाके भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिए गए। इससे ट्रेडिशनल रिवायतों में गुस्सा और बेचैनी पैदा करती। पीसेंट्स पे भारी टैक्सेस और जमींदार अपनी जमीनें खोना शुरू कर गए। सिपाही ब्रिटिश आर्मी में काम तो करते थे, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलती थी और अंग्रेजों से हमेशा नीचे नजर आते थे। जिस आर्मी ने हिंदुस्तान के लिए ही लड़ना था, उसके दिल में ही कंपनी के लिए नफरत भर गई थी। जब सिपाहीस ने ग्रीस वाले कैडेट्स को रिफ्यूज किया और उनको पनिश किया गया सबके सामने, तब उनके सब्र का पैमाना भर गया। ये सिर्फ गन का इशू नहीं था, ये उनकी जिंदगी, उनके मजहब और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू भी बन गया था। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को एम्पायर डिक्लेयर किया। उनका नाम सुनते ही लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। रेड फोर्ट में एक बार फिर आजादी की आवाज उठी, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस ने सितंबर में यही सिटी वापस ले ली और दर्दनाक रिवेंज लिया। नाना साहिब, जो मराठा एम्पायर के एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन को डिफीट किया। वहां के लोग भी उनका साथ देना शुरू हो गए, लेकिन जब ब्रिटिश वापस आए तो उन्होंने सब कुछ जला दिया और बदला लेना अपना मिशन बना लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक माँ थी, लेकिन जब ब्रिटिश ने उसके बेटे को वारिस कहने से इनकार किया तो वो एक फौज के लीडर बन गई। तलवार उठाई और बैटलफील्ड में अंग्रेजों से टकरा गई। उनका जज्बा इतना था कि आज भी उनका नाम लिया जाता है तो सीना फख्र से फूल जाता है। ब्रिटिश ने और स्टेट को एनेक्स किया और नवाब को कलकत्ता भेज दिया। लोग पहले ही नाराज थे। जब सिपाही रिवॉल्ट हुआ तो लखनऊ रेजिडेंसी ब्रिटिश का फोर्ट्रेस बन गया। ब्रिटिश ने महीनों तक सीज झेला और आखिर में लखनऊ फिर से ले लिया गया, मगर जंग की निशानियां हर गली में चली गईं। ब्रिटिश एक साथ नहीं उठे, ना एक सेंट्रल लीडर था, नो प्रॉपर प्लानिंग। हर शहर अलग तरीके से फाइट कर रहा था, और जब कोई सफर इख्तिलाफ के साथ होता है तो मंजिल कभी नहीं मिलती। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत जरूरी थी, लेकिन उस वक्त सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं थे। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी से और भी ड्यूरेशन को बढ़ाया। बहादुर शाह जफर बुजुर्ग थे। नाना साहिब और रानी लक्ष्मीबाई में हिम्मत थी, लेकिन ना उनके पास आर्मी थी, ना फूड और ना एमो। उनका जज्बा था, लेकिन सिस्टम नहीं था, और सिर्फ जज्बे से जंग नहीं जीती जाती।
ब्रिटिश के पास मॉडर्न गन्स, टेलीग्राफ्स, ट्रेन सोल्जर और स्ट्रेटेजी थी। इंडियंस के पास इमोशंस थे, लेकिन प्रोफेशनल वॉर प्लानिंग नहीं थी। ये जंग मोहब्बत से शुरू हुई थी, लेकिन दुश्मन स्ट्रेटेजी से जीत गया। इंडिया कंपनी एबॉलिश कर दी गई। क्वीन विक्टोरिया ने अनाउंसमेंट किया कि अब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर होगा। बादशाह जफर को एक्साइल कर दिया गया और मुगल रूल ऑफिशियली खत्म हो गया। ब्रिटिश ने वॉर का ब्लेम मुस्लिम्स पर डाला और उन्हें एजुकेशन, जॉब्स, पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने हिंदूज को प्रेफर किया। दोस्तों, ये था 1857 का पहला आज़ादी का सफर। शायद ये जंग फेल हो गई थी, मगर इसने हमारे दिल में एक आग जला दी थी जो फिर 1947 तक कभी नहीं बुझी। आज अगर हम आज़ाद हैं तो उसकी बुनियाद उन्हीं कुर्बानियों पर है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ जश्न नहीं मनाएं, बल्कि उनकी सोच और हिम्मत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर 1857 में लोग बिना वेपन्स के, बिना प्लान के ब्रिटिश से टकरा गए, तो आज हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें। हर छोटी छोटी मेहनत एक बड़ी तब्दीली ला सकती है। पाकिस्तान को बेहतर बनाना है तो शिकवा छोड़ो और एक्शन लो।